हरे कृष्णा। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना यानी कि श्रावण मास बस कुछ ही समय में आरंभ होने वाला है। कहा जाता है कि श्रावण के मास में भगवान शिव की जितने भी पूजा अर्चना, जल अभिषेक और साधना की जाती है वो सामान्य दिनों की तुलना में अनंत गुना अधिक फलदायी होती है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इस मास को सावन मास भी कहा जाता है। संपूर्ण श्रावण मास स्वयं भगवान शिव की आराधना के लिए ही समर्पित माना गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार श्रावण मास कौन से दिन से आरंभ हो रहा है, कब ये समाप्त होगा और सबसे महत्वपूर्ण इस बार श्रावण मास के सोमवार कौन कौन से दिन किस किस तारीख पर आ रहे हैं। इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। अगर आप श्रावण मास के पहले दिन से कोई संकल्प लेकर व्रत रखना चाहते हैं तो उस पहले दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, इस विषय में भी आज हम बताएंगे। तो चलिए आज का ये श्रावण मास कब है ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार उत्तर भारत में प्रचलित पूर्णिमांत परंपरा के अनुसार इस बार श्रावण मास का आरंभ हो जाएगा 30 जुलाई 2026 गुरुवार के दिन से और ये श्रावण मास समाप्त होगा 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन। श्रावण मास की अंतिम तिथि यानी कि 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन श्रावण मास की पूर्णिमा रहेगी और इसी दिन पावन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली जो संतान है वो हेल्दी, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअली रूटेड और एक आइडियल लीडर बने तो ये मैसेज आपके लिए है। क्या आपने कभी सोचा कि हम एक छोटा सा घर बनाने से पहले बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बाहर जर्नी में जाने से पहले भी बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन एक नई पीढ़ी को जन्म देने से पहले कितनी तैयारी करते हैं। ये एक सेक्रेड क्रिएशन जर्नी है जहाँ पर माता पिता की चेतना ही बच्चे का पहला संस्कार बनती है। और इसी वैदिक गर्भ विज्ञान विजडम को लेकर हम एक नया वर्कशॉप करने जा रहे हैं। इस 90 मिनट्स के वेबिनार के अंदर आप सीखेंगे प्री प्रेगनेंसी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, कॉन्शियस प्रेगनेंसी जर्नी कैसी होती है एंड पोस्ट डिलीवरी हीलिंग और केयर क्या होता है। इस एंशिएंट विजडम को, हमारे इस वैदिक सनातन ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल और टिप्स के साथ हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज ही रजिस्टर करें। उसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपने बच्चे के भविष्य को सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, संस्कारों से भी सिक्योर करके रखें और मैं आपसे मिलूंगी उसी वेबिनार में लाइव आपके साथ। आइए अब देखते हैं श्रावण मास के पहले दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। श्रावण मास के पहले दिन यानी कि 30 जुलाई 2026 गुरुवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:18 से लेकर 4:59 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:41 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:14 पर। इस दिन प्रातः काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:39 से लेकर 5:41 के बीच में और संध्या काल में भगवान शिव की पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:14 से लेकर 8:16 के बीच में। इस बार श्रावण मास के पहले दिन शाम 5:43 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और उसके बाद धनिष्ठ नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:54 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 6:24 से लेकर 8:09 तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:43 से लेकर 3:37 के बीच में। इस समय में आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य आरंभ कर सकते हैं। इसके विपरीत राहु काल में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता और इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 2:09 से लेकर 3:50 के बीच में। चलिए अब बात करते हैं कि इस बार श्रावण मास के सोमवार कौन कौन सी तारीखों पर आ रहे हैं। तो उत्तर भारत के पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार इस बार श्रावण मास में कुल 4 सोमवार आ रहे हैं। पहला सोमवार रहेगा 3 अगस्त 2026 के दिन। दूसरा श्रावण मास का सोमवार रहेगा 10 अगस्त 2026 के दिन। तीसरा श्रावण सोमवार रहेगा 17 अगस्त 2026 के दिन और चौथा और अंतिम श्रावण सोमवार रहेगा 24 अगस्त 2026 के दिन। तो इस प्रकार भगवान शिव की विशेष आराधना करने के लिए इस बार 4 पावन सोमवार आपके पास उपलब्ध रहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप दक्षिण भारत या पश्चिम भारत में रहते हैं जहाँ पर अमांत पंचांग परंपरा का पालन किया जाता है तो इस बार श्रावण मास के शुभ मुहूर्त और सोमवार कौन कौन से दिन आएंगे। अमांत परंपरा अनुसार श्रावण मास का आरंभ होगा 13 अगस्त 2026 गुरुवार से और ये समाप्त होगा
11 सितंबर 2026 शुक्रवार के दिन। इस परंपरा का पालन करने वाले भक्तों के लिए भी श्रावण मास के 4 सोमवार रहेंगे। पहला सोमवार रहेगा 17 अगस्त 2026, दूसरा सोमवार रहेगा 24 अगस्त 2026, तीसरा सोमवार रहेगा 31 अगस्त 2026 और चौथा और अंतिम सोमवार रहेगा 7 सितंबर 2026 के दिन। तो आप अपने क्षेत्र में प्रचलित स्थानिक परंपरा के अनुसार ही अपने अपने श्रावण सोमवार के व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अमांत परंपरा अनुसार पहले दिन श्रावण मास जब आरंभ हो रहा है उस दिन के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:23 से लेकर 5:06 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:49 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:02 पर। इस दिन प्रातः काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए और श्रावण मास का संकल्प लेने का समय रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:49 के बीच में और संध्या काल में पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:02 से लेकर 8:07 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:59 से लेकर 12:52 के बीच में। अमृत काल जो है वो रहेगा मध्य रात्रि में 2:23 से लेकर अगले दिन सुबह 3:53 के बीच में। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 2:38 से लेकर 3:31 तक और ये सारे समय जो हैं वो अत्यंत शुभ हैं। मांगलिक कार्य करने के लिए इन समयों का उपयोग किया जा सकता है। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 2:05 से लेकर 3:44 के बीच में। तो इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य आरंभ ना करें। कुछ भक्त 16 सोमवार व्रत का भी संकल्प लेते हैं। तो जो श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ होकर लगातार 16 सोमवार तक चलता है। तो अगर आप भी इस व्रत का आरंभ करना चाहते हैं तो इसका शुभारंभ भी आप अपने अपने कैलेंडर के अनुसार जो पहला श्रावण मास का सोमवार आता है उससे आरंभ कर सकते हैं। पूर्णिमांत कैलेंडर में ये आएगा 3 अगस्त 2026 से और अमांत कैलेंडर में ये दिन आएगा 17 अगस्त 2026 के दिन से। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा में सोमवार का विशेष महत्व होता है, लेकिन इसके अलावा भी संपूर्ण श्रावण मास में कई महत्वपूर्ण पर्व आते हैं। इसी मास में नाग पंचमी आती है, हरियाली तीज आती है, कृष्ण जन्माष्टमी और श्रावण मास की शिवरात्रि जैसे अत्यंत पावन पर्व मनाए जाते हैं। और इस मास के अंतिम दिन रक्षाबंधन का पर्व भी आता है। इसी मास में बलराम पूर्णिमा भी मनाई जाती है, झूलन यात्रा होती है, कामिका एकादशी और पवित्रोपना एकादशी जैसी विशेष एकादशी तिथियां आती हैं। इन सभी पर्वों की सटीक तिथि, मुहूर्त और व्रत विधि के विषय में हम आपके लिए अलग अलग विशेष वीडियो लेकर आएंगे। तो उसके लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम से हमेशा जुड़े रहिए। इस चैनल को अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करते समय शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप किया जाता है। इस पावन मास में सात्विक आहार लिया जाता है, संयमित जीवन शैली अपनाई जाती है और नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना की जाती है। जो भक्त श्रावण मास के सोमवार का व्रत रखते हैं वे दिन भर में फलाहार करते हुए भगवान शिव के ध्यान में नाम जप में लीन रहते हैं और संध्या काल में शिव जी की आरती करके ही अपना व्रत पूर्ण करते हैं। तो ये थी आने वाले श्रावण मास के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो इसे अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि उन्हें भी सही दिन और तारीख के साथ अपने श्रावण मास के सोमवार का व्रत आरंभ करने का अवसर मिल सके। और आपके वहाँ पर श्रावण मास कब से आरंभ हो रहा है ये तिथि हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। और इस संपूर्ण श्रावण मास के अंदर भगवान शिव की विभिन्न पौराणिक कथाएं सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम से जुड़े रहिए, क्योंकि यहीं पर हम आपको देते हैं हमारे वैदिक ग्रंथों, शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी बिना किसी मिलावट के। हरे कृष्ण।